ये जो आज की स्टोरी है, ये स्टोरी की शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर के रमेश कानपुर से मुंबई के एक छोटे से गांव में अपनी फैक्ट्री डालते हैं और वहीं पे एक उनको बना बनाया घर पसंद आ जाता है और उन लोग उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रमेश जी के परिवार में एक उनकी वाइफ, एक उनका लड़का, एक उनकी लड़की, टोटल 4 लोग रहते थे। तो मुंबई में उन लोगों का काफ़ी अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। तो उनकी लड़की का शादी फिक्स हो जाता है एक दिन। तो लड़का काफ़ी अच्छा था, अच्छा कमाता था और लड़की भी की भी मतलब जॉब करती रही। लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। तो लड़की का एक छोटा-सा भाई था, लड़की से 4 साल छोटा हुआ, तो उसका भी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास में होगा। ऋतिक नाम का लड़का था वो। ऋतिक जो है हॉरर स्टोरी उसको भी बहुत पसंद थी, तो हॉरर स्टोरी हमेशा सुनता रहता था। तो ऋतिक को ये बात पता लगती है कि उसकी बहन का जो है शादी पक्का हो गया है। तो ऋतिक थोड़ा-सा उदास हो गया था कि अरे यार, हम बचपन से अपनी बहन के साथ रहे हैं, ये है, वो है। अब अचानक से वो चली जाएगी, अब किससे मतलब बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे? तो थोड़ा नाराज़ हो गया। लेकिन ये बात वो भी समझ गया था कि एक ना एक दिन ये दिन आना ही था। ऋतिक की जो बहन थी उसका नाम था नेहा। नेहा को भी लड़का पसंद आ जाता है और 3 महीने बाद इन लोगों की शादी रखी जाती है उसी घर में। शादी जब इन लोगों का फिक्स हो जाता है तो उसी दिन नेहा अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। नेहा सोई थी, उसका अचानक से नींद टूटता है। जो रूम का गेट था मेन, वो ये नोटिस कर रही है कि गेट खुला हुआ है और एक छोटा-सा बच्चा इसको देखते हुए अंदर आ रहा है और उसकी स्माइल जो है काफ़ी डरावनी थी, लेकिन उसका चेहरा मासूम था। तो वो नेहा के पास धीरे-धीरे मतलब बढ़े जा रहा है। नेहा डर के बेड के किनारे एकदम साइड होकर के ऐसे हाथ करके पैर में पैर मोड़ करके वो धीरे-धीरे आँख नीचे करके देखे जा रही थी। तो कुछ देर ही बीता तो नेहा ये नोटिस करती है कि एक लाल साड़ी पहन कर के औरत चाकू लेकर के इसकी तरफ बढ़े जा रही है। बढ़े जा रही है। एक वक़्त ऐसा आ गया कि वो उसके ठीक सामने आके के इस मारने जा रही थी। तब से नेहा कस करके एकदम चिल्लाती है, "बचाओ! बचाओ!" तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं। नेहा को समझाते हैं कि तू बुरा सपना देख रही थी, हो सकता है ऐसा, तू सपने में ऐसा कुछ देखी हुई। लेकिन उसका जो भाई था उसे यकीन था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि जो मतलब ये सब के बारे में सुनता है ना तो उसे आभास लग जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो फिर इग्नोर करती हैं। तो ये कहानी रोज़ यही कहानी उसके साथ नेहा के साथ बीतने लगी। नेहा रोज़ रात में चिल्लाए, रोज़ फैमिली वाले आए, उसको रोज़ समझाएँ, तो धीरे-धीरे इस बात को 1 महीना बीत गया रहा। तो नेहा को जो है शादी थोड़ा आ गया रहा आगे। तो धीरे-धीरे इस बात को काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 2 ढाई महीना हो गया रहा। तो शादी की इधर शॉपिंग भी हो ही जा रही थी नेहा की। तो नेहा को जो है एक बहुत महँगा लहंगा पसंद आ जाता है। काफ़ी कॉस्ट था उस लहंगे का। तो नेहा वो लहंगा घरवाले से बोलती है कि मुझे ये लहंगा लेना है। तो घरवाले भी बोलते हैं कि इतना बेटा महँगा, इतना लहंगा है, कुछ और थोड़ा सस्ते में देख लो लहंगा। तो बोलती है शादी मम्मा एक ही बारी होती है, मैं लूँगी तो यही लहंगा लूँगी, वरना मैं दूसरा लहंगा नहीं लूँगी। घरवाले भी मजबूरी था, लेकिन उसको दिलाए वो लहंगा। तो लहंगा लेकर के आ गई, बड़ा खुश थी नेहा। नेहा खुश थी। तो 3-4 दिन बीतता है, तो नेहा जाती है जहाँ पे मम्मी-पापा उसके बैठे रहे हॉल में। तो नेहा जाकर के अपने मम्मी-पापा से बोलती है कि मैं शादी में पहनूँगी तो लाल रंग का लहंगा पहनूँगी, वरना मैं शादी में नहीं लहंगा पहनूँगी। तो मम्मी-पापा 1 मिनट के उसके बौखला जाते हैं। एक तो इतना महँगा तू लहंगा लेके आई है, उसको क्या करने के लिए लेके आई है? अभी तो कुछ देर पहले भी बोली थी कि मैं यही लहंगा पहनूँगी। क्या ये नया नाटक है कि तू ये लहंगा नहीं पहनेगी, लाल रंग का पहनेगी लहंगा? और तू पहले भी बोल रही थी कि लाल रंग का मुझे लहंगा सख्त नफ़रत है। तो नेहा चली जाती है। 3-4 घंटे बाद वो लाल रंग का लहंगा लेकर के आती है घर पे अपने। घरवाले से बोलती है, घरवाले देखते हैं उसको, तो लहंगा जो है काफ़ी पुराना था, जैसे कोई एकदम पहन के उसका धज्जी उड़ा देता है लहंगे का ना, तो वैसा था।
तो घर वाले शॉक हो गए। तो नेहा की मम्मी बोली कौन सा लहंगा ले आई? उसे मतलब छीन के फेंकने की कोशिश कर रही थी। तो नेहा जो है गुस्से में अपनी मम्मी का ही गला दबाने लगी और कुछ मतलब बंगाली भाषा में कुछ बोलने लगी। छोटा भाई था नेहा का, वो मतलब मैटर को सुलझाने का कोशिश करता है, आता है छुड़ाता है। तो बोलता है ठीक है दीदी तू जा अपने रूम में जा। तो जो नेहा का छोटा भाई था वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी, नेहा के ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया है, आप पंडित जी को बुलाइए, वही इसका हल करेंगे। ऐसा ही होता है। पंडित जी अगले दिन घर पे आते हैं उनके। पंडित जी घर पे आते हैं, आने के बाद उनको आभास हो जाता है इस घर में 4 लोग के अलावा भी 2 लोग रहते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं एक माँ और एक बच्चा आत्महत्या करके मरे हैं, इसके लिए हमें एक पूजा करना होगा। तो ऐसे ही होता है, अगले दिन पंडित जी पूजा रखते हैं, बोलते हैं नेहा को सवेरे इस द्वार में ले आइएगा। वो नेहा के पूरा परिवार उसको अगले दिन उस द्वार में लेके जाते हैं, पूजा होता है। पूजा में जब नेहा बैठती है तो मतलब छटपटाने लगती है वहाँ पे जाने के बाद। तो पंडित जी एक भस्म ऐसे मारते हैं तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाती है। तो पंडित जी उससे पूछते हैं क्या, किस वजह से इस लड़की के शरीर में तू समाई है? वो बताती है आज से 7 साल पहले मैं इसी घर में रहती थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मुझे वो प्रेग्नेंट करके विदेश चला गया। फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, तब से मैं इसी घर में रह रही थी, आप लोग आए और मेरी एक अधूरी इच्छा है कि मुझे शादी करनी थी। वो तो प्रेग्नेंट करके चला गया, मुझे जो है शादी करनी है, मेरी यही आखिरी इच्छा है, आप ये इच्छा मेरा पूरी कर दो, मैं इस लड़की का शरीर छोड़ करके चली जाऊँगी। तो पंडित जी इस बात को मान जाते हैं। पंडित जी नेहा के परिवार वाले को बोलते हैं कि नेहा के जो शरीर में आत्मा है, उसकी शादी पेड़ से करवानी होगी, उसकी पूरी इच्छा हो जाएगी, वो नेहा का शरीर छोड़ करके हो जाती है। तो अगले दिन पंडित जी नेहा का जो है पेड़ के साथ शादी कराते हैं और उसके बाद से नेहा बेहोश हो जाती है। शादी हो जब हो जाता है नेहा का पेड़ से, तो वो बेहोश हो जाती है, 4-5 घंटे बाद उसको होश आता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर नेहा की जो है शादी हो जाती है। तब से उस दिन का दिन है, उसके शरीर में वो आत्मा आई नहीं और अच्छा खासा अभी नेहा जो है जीवन नेहा का चल रहा है। और नेहा का जो भाई था वो भी अब जॉब वॉब में व्यस्त हो गया है। यही स्टोरी थी महाराष्ट्र के एक हॉन्टेड हाउस की।